बिहार सरकार का सिस्टम है उन्हीं के लिए श्राद्ध कार्यक्रम रख रहे हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध कार्यक्रम का मतलब समझते हैं सबसे खराब होता है 13वीं का। बिहार सरकार को जो घटिया सिस्टम है उस सिस्टम का हम लोग श्राद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष जो होते हैं वो बोलते हैं कि कुछ समय बाद देंगे, विपक्ष वाला बोलते हैं कि हमारी सरकार रहती तत्काल देते हैं, और फिर सत्ता का पलटी होती है, गेम वहीं से चालू हो जाती है। यानी केवल रोटी की अदल बदल होती है, वादा का अदल बदल होता है, लेकिन वादा पूरा नहीं किया जाता है। इस बार कुडनी विधानसभा चुनाव में उपचुनाव जो हो रहा है, सत्यम जी को हम लोग उतार रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर, और हर जगह उतारा जाएगा। बिहार का शिक्षक अभ्यर्थी पूरा समर्थन करेंगे और इस प्रकार से उतारेंगे कि हलवा टाइट कर देंगे तेजस्वी जी का। अगर सरकार नेता बनाना चाह रही है तो बेशक बनने के लिए तैयार है। जब अनपढ़ मंत्री बन सकता है तो हम लोग तो शिक्षक बनने की तमाम महारता लेकर के सड़क पर बैठे हैं। कर रहे हैं ना, जो पुराने के चीज को रिमाइंड कर रहे हैं, उसी को नियुक्ति दे रहे हैं। जिस चीज को नियुक्ति मिल गया है उसी को नियुक्ति दे रहे हैं। संदीप सौरभ अभी इस गर्दनी बाग में पहुंचे हुए थे, शिक्षक अभ्यर्थियों से बातचीत किए और क्या कुछ बोले हैं, आइए इन शिक्षक अभ्यर्थियों से हम जानने की कोशिश करते हैं और क्या आश्वासन देकर संदीप सौरभ फिर से इनको झूठी तसल्ली एक देकर क्या चले गए हैं। निकू पाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। संदीप सौरभ जी पहुंचे हुए थे यहाँ पे, क्या कुछ तसल्ली देके गए हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। संदीप सौरभ जी बेशक आए थे और वो हमारे आंदोलन को तीव्र गति करने के लिए ही बोले हैं, क्योंकि संघर्ष हमारा जिंदाबाद था, है और रहेगा। हम लोग नेता मंत्री के न पुत्र हैं न मतलब कोई रिलेशन में आते हैं, तो सड़क ही हमारा आवाज़ है और सड़क के माध्यम से सातवें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जब तक विज्ञप्ति नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आज आंदोलन का 14वां दिन है, क्या कुछ खास करने वाले हैं आप लोग? आज हम लोग जो बिहार सरकार का सिस्टम है उन्हीं के लिए श्राद्ध कार्यक्रम रख रहे हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध कार्यक्रम का मतलब समझते हैं सबसे खराब होता है 13वीं का, और हम लोग वो श्राद्ध कार्यक्रम रख रहे हैं। पूड़ी, जिलेबी, कचौड़ी, रायता सबका व्यवस्था है और आपसे निवेदन है कि आप भी खा कर ही जाइएगा। श्राद्ध में तो नहीं खाएंगे, क्योंकि श्राद्ध किसके लिए कर रहे हैं आप लोग? बिहार सरकार को जो घटिया सिस्टम है उस सिस्टम का हम लोग श्राद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं। एक्चुअली नीतीश कुमार के लिए या शिक्षा मंत्री के लिए या तेजस्वी प्रसाद के लिए या कोई और बड़ा नेता? बिहार सरकार के पास जितने भी अधिकारी हैं या नेता मंत्री हैं जो इस बहाली को फंसा करके रखे हुए हैं, सभी का श्राद्ध के कार्यक्रम हो रहा है। आपके आंदोलन में कुछ दिन पहले रामकृपाल यादव पहुंचे हुए थे यहाँ पे, उन्होंने क्या कुछ कहा? वो भी यही बोल रहे थे। देखिए, रामकृपाल यादव जी भी यही बोल रहे हैं कि बहाली दे देना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष जो होते हैं वो बोलते हैं कि कुछ समय बाद देंगे, विपक्ष वाला बोलते हैं कि हमारी सरकार रहती तत्काल देते हैं, और फिर सत्ता का पलटी होती है, गेम वहीं से चालू हो जाती है। यानी केवल रोटी की अदल बदल होती है, वादा का अदल बदल होता है, लेकिन वादा पूरा नहीं किया जाता है। वादा पूरा नहीं किया जाता है। और इस बार कुडनी विधानसभा चुनाव में उपचुनाव जो हो रहा है, सत्यम जी को हम लोग उतार रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर, और हर जगह उतारा जाएगा। जहाँ कैंडिडेट बिल्कुल बिहार का शिक्षक अभ्यर्थी पूरा समर्थन करेंगे और इस प्रकार से उतारेंगे कि हलवा टाइट कर देंगे तेजस्वी जी का। कहाँ है सत्यम जी? कुमार सत्यम अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कुडनी विधानसभा से उनको विधायक के लिए आप लोग कैंडिडेट उतार रहे हैं? बिल्कुल, विधानसभा में विधायक के लिए हम उतार चुके हैं सत्यम जी को, और उतरेंगे ही। पूरा हमारा भाई है, सब विधानसभा चुनाव में सपोर्ट करेगा और कुमार सत्यम चुनाव जीतेगा भी। कहीं ऐसा तो नहीं आप सबको विधायक ही लड़ना है? देखिए, अगर सरकार नेता बनाना चाह रही है तो बेशक बनने के लिए तैयार है। जब अनपढ़ मंत्री बन सकता है तो हम लोग तो शिक्षक बनने की तमाम महारता लेकर के सड़क पर बैठे हैं। या तो रोजगार दे, या फिर रोजगार नहीं दे रहा है तो फिर हम लोग तो उन्हीं के खिलाफ जाएंगे ना। क्या नाम हुआ आपका? पिक्कू। कहाँ से हैं? हम तो नालंदा से आ रहे हैं। पिछले 3.5 वर्षों से सड़कों पर बैठ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, 3 साल से तो सरकार से गुहार ही लगा रहे हैं। यहाँ गर्दनी बाग में कितनों बार हम लोग सैकड़ों बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ झूठा दिलासा ही दिया जा रहा है और एक सही डेट अभी तक हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। बस कुछ समय करके लगभग 3.5 साल होने को जा रहा है। जो जल्द वर्ड है, क्या उसे घृणा नहीं होता है क्या आप लोग को? गिरना तो हो ही गया है जल्द वर्ड। पता नहीं उनके डिक्शनरी में जल्द है, अति शीघ्र है कि नहीं है, लेकिन मेरी नज़रों में जल्द का मतलब होता है 10 दिन 15 दिन। ये जल्द का मतलब 4 साल नहीं होता है कहीं से भी। और माननीय तेजस्वी जी जब सत्ता में आए थे तो बड़ी उम्मीद हम युवाओं में आई थी कि युवा का सरकार है, युवा के लिए रोजगार आएगा, लेकिन ये तो इस प्रकार का नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं ना, जो पुराने के चीज को रिमाइंड कर रहे हैं, उसी को नियुक्ति दे रहे हैं। जिस चीज को नियुक्ति मिल गया है उसी को नियुक्ति दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार में अदर वैकेंसी पर वहाँ से कुछ इनकम होगा, कुछ रोज जैसे पुलिस के करने से वहाँ से इनकम होगा, पुलिस लग जाएगा तो उनका भी सैन्य बल बढ़ेगा बिहार में। लेकिन शिक्षक की बहाली करने से कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि गरीब को शिक्षा देना है यहाँ पे। तो गरीब को जब ये शिक्षित कर देंगे, गरीब के बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे तो सत्ता में सवाल खड़ा होने लगेगा। सत्ता के जो रहनुमा बैठे हुए हैं ना, उनसे लोग क्वेश्चन करने लगेगा अगर शिक्षित बच्चा हो जाएंगे तो। ये चाहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था बिहार की है इसको रसातल में भेज देते हैं, ताकि ना युवा पढ़ेगा ना सवाल करेगा, ना पढ़ेगा युवा ना सवाल करेगा युवा। इसीलिए शिक्षकों की बहाली को दबा दिए हैं और हम लोग को बस आंदोलनकारी बना दिया। 4 साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी देख ही रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट जारी है और जब तक विज्ञप्ति नहीं तब तक ये जारी ही रहेगा। क्या इसी वजह से बिहार सरकार आप लोग का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है? देखिए सर, अभी हमारे बीच माननीय संदीप सौरभ जी आए हुए थे और एक बात वो बोल के गए हैं कि आंदोलन और सरकार आग और पानी का काम करता है। अगर आग पे संतुलन चाहिए तो पानी की जरूरत होती है, तो हम लोग आग हैं और इनका आश्वासन हम लोग के लिए पानी है। तो हम लोग को अगर आग लगानी है, अगर पानी से बुझाना पड़ेगा तो ऐसे आंदोलन करना पड़ेगा। और ये नहीं, ये व्यापक मात्रा में आंदोलन होगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा सर। जी सर। क्या आप ये कहना चाह रहे थे प्रोडक्ट्स वही है, केवल उस पर लेबल चेंज कर दिया गया है, केवल नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है? बिल्कुल, इसको बस 5000 बहाली, इसको कहिए 5000 बहाली जो होता है ना, बिहार में लोकसभा चुनाव का एजेंडा बना दिया गया है 5000 बहाली को। वैसे ही बहाली की जा रही है जिसकी संख्या 5000 से नीचे है। अगर आप में दम है, आप में सच में आप बहाली करना चाहते हैं, बिहार के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्त करना चाहते हैं, तो बिहार में 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली कीजिए ना। सत्यम जी, सुनाओ कि आप शिक्षक अभ्यर्थी सब हट के अब जा रहे हैं विधायकी का चुनाव लड़ने कुर्नी विधानसभा से। अब तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो जब चुनाव लड़ सकते हैं, जिनके पास 10th का डिग्री नहीं है, तो वो स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं ना? अरे भैया, तो वो नहीं है 10th का डिग्री, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक पढ़े लिखे योग्य लड़का पढ़ के क्या अपनी जिंदगी को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, और लोगों की जिंदगी की बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। एक शिक्षक अभ्यर्थी पूरे बिहार को ही नहीं पूरे देश को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन ढूंढता है, क्योंकि एक शिक्षक अभ्यर्थी पूरे शिक्षा के अपने शिक्षा के तहत अपनी समाज के साथ साथ अपनी राष्ट्र की शक्ति को भी चेंज करने का क्षमता रखता है। क्या मुद्दा रहेगा उपचुनाव में आपका? अभी तो ऐसा डिसाइड हमने नहीं किया है। बिहार के अंदर रहने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अभी 7वें चरण आंदोलन कर रहे हैं गर्दनी बाग में। तो अभी आज आंदोलन का है, ब्रह्म भोज है आज, तो उस ब्रह्म भोज के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के साथ साथ हम लोग की कोशिश रहेगी पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ब्रह्म भोज में क्या क्या बनवाए हैं? पूरी सब्जी है और जिलेबी भी है और यही प्रोग्राम है हम लोग का। कुर्नी में आपको क्या समस्या लगती है, मतलब बताइए वहाँ का विधानसभा के बारे में। समस्या तो पूरी बिहार में है। आप है कहाँ से प्रॉपर? मैं गोपालगंज से हूँ, पटना में भी घर बना। गोपालगंज से हैं? हाँ। गोपालगंज में कहाँ से? गोपालगंज में बरौली ब्लॉक से हूँ। बरौली ब्लॉक से हैं और पटना में घर है? पटना में घर बना। अच्छा, तो कुर्नी से उपचुनाव लड़े थे, गोपालगंज से काहे नहीं लड़ लिए इस बार? जब भारत के प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं, तो मतलब प्रधानमंत्री हैं वो। भारत के उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं न थे, जिस समय शुरू जब लड़े थे तो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री थे। अपने क्षेत्र में तो नहीं थे, गुजरात से उठकर बनारस आए कि नहीं आए। तो भारत का संविधान कहता है अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। अच्छा, तो कब नामांकन करवा रहे हैं? ये ऐसा तो अभी मैंने नहीं सोचा है। तत्काल बिहार के अंदर जो अभ्यर्थी है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी से, या कोई पार्टी फंडिंग कर रही है आपको? मैं इस प्रकार की चीज सोचता ही नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ, हाँ, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ खुद एक टीम है, काम करती है और उसका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। उस नाते मैं बोल रहा हूँ कि कुमार सत्यम कुर्नी उपचुनाव में उतरेंगे और इसका कारण ये है, ये मेरा दवा है टॉनिक है। तो कुमार सत्यम जी को डिसाइड लिया गया है टीम के द्वारा कि ये उपचुनाव में उतरेंगे और तेजस्वी जी को एक सबक सिखाएंगे। ओके, चलिए। तमाम नेता मंत्री आते रहते हैं, कभी बीजेपी से आते हैं तो कभी महागठबंधन सरकार से आते हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी से नेताजी आए हुए थे, रामकृपाल यादव। इनको एक झूठी आश्वासन दिए, कहे कि अगर हमारी सरकार होती तो आपकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हम लोग जारी कर देते। लेकिन उस घटना में कितनी सच्चाई है आप भी जानते होंगे। जब उनकी सरकार थी कि तब इन शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर कितनी ज़्यादा लाठीचार्ज करवाई गई थी, वाटर कैनन की छोड़ा गया था, आंसू गैसी गोला छोड़ी गई थी। और अब महागठबंधन की सरकार है, इसमें भी माले से विधायक पहुंचते रहते हैं और इन लोग एक झूठी सी तसल्ली और एक झूठी सी आश्वासन देते रहते हैं लगातार। लेकिन फिर भी ये शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करते रहते हैं और एक नया मोड़ आ गया है इस आंदोलन में।
कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है जो कि मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है और वहाँ से एक कैंडिडेट है इनका जिनका नाम है सत्यम। उस विधानसभा में महागठबंधन सरकार के खिलाफ ये शिक्षक अभ्यर्थी अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं विधायकी पद के लिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी और दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प बात है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।